जो रेगुलर सालों से रोज एक श्लोक पढ़ते हैं ना, उनको भी कई बार भगवत गीता की राइट थियरी के बारे में, उसके फ्लो के बारे में, उसकी राइट टीचिंग्स के बारे में पता नहीं रहता है, या कौन से अध्याय में कौन से पॉइंट पे फोकस किया है भगवान ने, वो पकड़ में नहीं रहता है। तो हम पहले ओवरव्यू देखेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 का ओवरव्यू देखेंगे। उसमें भी एक चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट में समझेंगे। तो चैप्टर 1 के मेनली 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? पहले श्लोक से लेकर लगभग 24 या 25 नंबर के श्लोक तक सैन्य निरीक्षण योग, जिसमें दोनों सेनाओं के विशेष योद्धाओं का निरूपण होगा, दोनों ने क्या किया उसके बारे में निरूपण होगा। और सेकंड पार्ट है अर्जुन विषाद योग। जब अर्जुन सामने की सेना को देखेंगे तब उनके अंदर क्या भाव प्रकट होंगे, कैसे वो डिप्रेशन में आएंगे। हम आते हैं ना कई बार एग्जाम से पहले, मैरिज से पहले, प्रपोज करने से पहले डिप्रेशन में आ जाते हैं हम लोग। तो वैसे ही अर्जुन कैसे युद्ध से पहले डिप्रेशन में आएंगे उसके बारे में मेनली वर्णन है पहले अध्याय में। तो हमने पहले अध्याय के फर्स्ट पार्ट को समझने का ये तरीका निकाला है। हम अलग अलग कैरेक्टर्स जो 1 by 1 उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं पहले पार्ट में, उससे हम भगवत गीता का ओवरव्यू जानेंगे। पहले कौन है? धृतराष्ट्र। भगवत गीता का स्टार्ट कहाँ से होता है? धृतराष्ट्र उवाच से। और बीच में मेन श्लोक जो है उनका भी उच्चारण करेंगे हम साथ में, रिसाइटेशन। उसके बाद संजय, उसके बाद दुर्योधन, उसके बाद भीष्म, भगवान श्री कृष्ण की एंट्री और बाद में अर्जुन। इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर इसमें रिवील होते हैं। तो पहला श्लोक एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टेज सेट करने वाला है पूरी भगवत गीता का। तो 1.1 हम साथ में उच्चारण करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब सब साथ में, मामका पांडवाश्चैव। भगवद गीता आप नेक्स्ट लेक्चर से आप कैरी करके लाना, आपके पास जो भी भगवद गीता है, ठीक है? तो साथ में भी उच्चारण कर सकते हैं। अभी मैं प्रोनाउंस करूंगा, उसके बाद डिसाइड कीजिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अभी देखिए, ये प्रश्न ही थोड़ा अटपटा है। कैसे? अभी सपोज मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक बार मैं थिएटर में था, 5-7 साल पहले की बात है, और वहाँ पे एक मित्र मिला। बोले यहाँ पे क्या कर रहा है? बोला ब्लैक की टिकट बेचने आया हूँ यहाँ पे। थिएटर में आए, क्या करने आएंगे? मूवी देखने के लिए आएंगे। अभी धृतराष्ट्र का क्वेश्चन देखिए कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुयुत्सव, वहाँ पे एकत्रित हुए योद्धाओं युद्ध करने के लिए। मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहाँ पे क्या किया? क्या करेंगे वहाँ पे? युद्ध करेंगे। तो फिर क्वेश्चन ही क्यों पूछा? क्वेश्चन क्यों पूछा उन्होंने? आपको प्रश्न हुआ ऐसा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा होगा उन्होंने? है क्यूरियोसिटी, जानने के लिए। ओके, क्यूरियोसिटी क्यों था उनको? हाँ, आउटपुट उसको अपने बेटे के फेवर में चाहिए था। ओके, और कोई?
देखिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप लोग कॉलेज में गए होंगे या जाते होंगे और आपको कोई एक लड़की पसंद है और आपने एक दिन का छुट्टी लगाया कॉलेज में और आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कल कौन कौन आया था, कल कौन कौन आया था। उसका मतलब क्या है, आप किसके बारे में पूछना चाहते हो, वो आई थी कि नहीं आई, है कि नहीं। और हमारा दोस्त होगा, हमको पहचानता होगा तो वो क्लियर कट बोल देगा वो भी नहीं आई, चिंता मत कर। तो वैसे ही धृतराष्ट्र का भी कुछ कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है, कुछ रहे हैं लेकिन भाव उनका कुछ और है। धृतराष्ट्र को पता था कि ये जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र क्यों है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने वहाँ पे धर्म की खेती की थी और वहाँ वो कुरुक्षेत्र जो भूमि है वो किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। तो धृतराष्ट्र वो बात पे चिंतित थे कि उसकी जो डीएन कंपनी है और सामने की साइड पांडवा है, तो उसको ये चिंता थी कि ये धर्म क्षेत्र जो है उसका प्रभाव ये दोनों सेना पे क्या पड़ेगा। उसको ये चिंता थी कि डी कंपनी पे उसका ऐसा कोई प्रभाव ना पड़े कि ये लोग ऐसा सोचे कि छोड़ो यार अभी युद्ध क्या करने का, दे दो इनको आधा राज्य या पूरा दे दो। उनको ये चिंता थी, क्यों? क्योंकि हृदय के भीतर उनके अंदर भरपूर मात्रा में तृष्णा थी, लालच थी। क्या लालच थी? मेरा बेटा ही राजा बनना चाहिए। और उनको कहीं ना कहीं पे वो टीस छिपी हुई थी कि मैं बड़ा होने के बावजूद भी राजा नहीं बन पाया, मेरे छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया, तो मेरा बेटा ही राजा बनना चाहिए। तो उसके भीतर वो चीज़ का अटैचमेंट था। और दूसरी तरफ उसको ये लालच या एक्सपेक्टेशन भी थी कि धर्म क्षेत्र का असर अगर पांडवों के ऊपर पड़ेगा और पांडव मना कर दे तो अच्छा है ना, युद्ध नहीं करना है, वो चले जाए तो अच्छा है, कोई मगजमारी ही नहीं है। बिना कोई कंपटीशन के ये राज्य किसका हो जाएगा? डी कंपनी का हो जाएगा। तो उनके अंदर वो लालसा बनी हुई थी। और दूसरी तरफ उनके भीतर भय भी था। भय क्या चीज का था? वो भली भांति जानते थे कि अगर भीष्म और द्रोण ना हो, हमारी सेना में भीष्म पितामह और गुरु द्रोण ना हो, तो अवश्य ही पांडव का विजय होगा, क्योंकि वो पांडवों की क्षमता से भली भांति परिचित थे। और उनका डाउट क्यों था? उनका डाउट इसलिए था क्योंकि उनको ये भी पता था कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के हृदय में पांडवों के लिए हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर था। तो वो लोग हो सकता है अपनी क्षमता के साथ युद्ध ना भी करें, उनकी फेवर में कार्य करें। तो ये भय का कारण था। और दूसरा देखिए, धृतराष्ट्र जो है उनके भीतर अटैचमेंट है, लेकिन उनको ज्ञान भी है। क्या ज्ञान है? उनको पता है कि ये धर्म भूमि है, तीर्थ भूमि है। तो इसीलिए ये जो धर्म प्रधान योद्धा है, धर्मपरायण योद्धा है, उसी को सपोर्ट करेगी। तो ऑब्वियस है, उनको पता था पांडव धर्म की साइड पे है, तो पांडवों को सपोर्ट करेगी ये भूमि। तो ये उसके कुछ रीजंस है। और धृतराष्ट्र किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? ये हमको बताते हैं कि अटैचमेंट और ग्रीड ये दोनों ही विश्व में अशांति का, क्योस का कारण है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध होता है, क्यों होता है? अटैचमेंट, लालच।
दो राष्ट्र अपने अपने सीमा के भीतर अच्छी तरह से जिएंगे तो कोई प्रॉब्लम है? एक राज्य को दूसरे राज्य से प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? अटैचमेंट और लालच कि हम ये राज्य में राज कर रहे हैं, दूसरे राज्य में भी हमारा राज्य होना चाहिए। एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के बीच में कुछ भिड़न है, अटैचमेंट, लालच। एक फैमिली दूसरी फैमिली के बीच में प्रॉब्लम है, लालच, अटैचमेंट। एक ही फैमिली के अंदर दो भाइयों में प्रॉब्लम है, लालच, मुझे मिलना चाहिए ज्यादा। देखिए प्रॉब्लम का जो ग्रेविटी है आप देखोगे तो माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक सेम रहेगा, उसका मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। देखिए जो प्रॉब्लम सास बहू का प्रॉब्लम जो झुपड़पट्टी में है, झोपड़ी में रहने वाले घर में है, वही प्रॉब्लम अमिताभ बच्चन के घर में भी है। जो बिजनेस का टेंशन एक पानी पूरी वाले को है, वही टेंशन अंबानी को भी है। मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो हर एक जगह पे वही है। इसीलिए भगवत गीता बोलता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, प्रॉब्लम हर एक जगह पे सेम है, अलग नहीं है। तो 1.1 में धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि युद्ध भूमि पे क्या हुआ, तो संजय क्या करने वाले थे? वहां पे जाके दौड़ के देख के आएंगे और धृतराष्ट्र को बताएंगे ऐसा होगा कि रुकिए अभी मैं बता के आता हूँ, देख के आता हूँ, ऐसा करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? लाइव टेलीकास्ट। अभी हमने तो थोड़े समय पहले लाइव टेलीकास्ट देखना स्टार्ट किया। हमारे शास्त्र में पहले से लाइव टेलीकास्ट का वर्णन है। संजय ने वहां पे बैठे बैठे पूरे महाभारत युद्ध का निरीक्षण किया है और धृतराष्ट्र को उसका वर्णन किया है। अच्छा, तो वो कैपेसिटी, वो क्वालिटी उनके पास कैसे आई? क्योंकि वो भगवान व्यास देव के शिष्य है और व्यास देव ने अपनी कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की है कि ये युद्ध जो है उसका 360 डिग्री व्यू, 360 डिग्री व्यू देखते हैं ना मोबाइल में, यहाँ से भी दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा। 360 डिग्री व्यू आप देख पाओगे। और इतना ही नहीं, कोई कोने में एक सैनिक दूसरे सैनिक से क्या बात कर रहा है, इवन एनिमल्स के मन में क्या चल रहा है, वो भी संजय को पता है। तो संजय जी जो है बहुत विलक्षण व्यक्ति है। हम श्लोक बाय श्लोक जाएंगे तब संजय के कैरेक्टर पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी संजय भी जो है वो पहले ही श्लोक से बहुत क्रिस्टल क्लियर है। व्यासदेव के शिष्य है, मतलब भगवान के भक्त हैं, तो उनको पता है क्या बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम चयत, उनको पता है कैसे बोलना है। तो देखिए उन्होंने अपने श्लोक में क्या बोला 1.2 में, दृष्ट्वा संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं संगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। उन्होंने क्या बोला कि पांडवों की सेना को देख के राजा दुर्योधन जो है गुरु द्रोण के पास गए और उनको इस तरह से वचन कहे। अभी ये सब तो ठीक है। देखो संजय को धृतराष्ट्र ने बोला कि वहां पे क्या हुआ, तो संजय ने पहले फोकस कहाँ पे शिफ्ट किया? कौरव की ओर। ये चर्चा को आप समझेंगे तो ये चर्चा हो रही है धृतराष्ट्र और संजय के बीच, मेन चर्चा। उसके भीतर छोटी छोटी चर्चा होगी, जैसे दुर्योधन और गुरु द्रोण के बीच, दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच, और फाइनली भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। ठीक है, तो संजय ने पहले फोकस शिफ्ट किया डीएन कंपनी पे कि ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दुर्योधन के बारे में क्या बोला
क्या शब्द का प्रयोग किया? राजा। राजा शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा? धृतराष्ट्र को अच्छा लगा कि क्या मतलब है? एक भाव वो भी है कि भाई धृतराष्ट्र खुश हो जाएंगे, है ना? और कोई नहीं, धृतराष्ट्र ही राजा थे। नहीं, देखिए ये संजय जो है वो भगवान के भक्त है, कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे, वो स्ट्रेट बोलेंगे। राजा इसलिए बोला कि धृतराष्ट्र को समझाया कि आप तो सिर्फ नाम के राजा हो, फंक्शनल किंग जो है वो दुर्योधन है। और अगर आप अटैच नहीं होते, आपके भीतर ग्रीड नहीं होता, आप पार्शियल नहीं होते, तो ये युद्ध नहीं होता। आपको अपने राजा की तरह कर्तव्य निभाना चाहिए था। इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया संजय ने कि आप राजा नहीं हो, राजा दुर्योधन है। हमारे यहाँ भी कुछ सरकार आई थी 10 साल, उसमें भी कोई और राजा था सीट पे और फंक्शनल राजा कोई और था। देखो भगवत गीता महाभारत जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देती है हमको, हमें देखना आना चाहिए। ठीक है, तो संजय का वहां पे राजा कहने का सबसे इंपॉर्टेंट भाव जो था वो ये था, वेरी फर्स्ट श्लोक से वो क्लियर है धृतराष्ट्र को मैसेज देने के लिए कि अगर आप ध्यान देते तो ये युद्ध नहीं होता, आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए था। इसीलिए अभी आप राजा की पोजीशन पे हो ही नहीं, है ना? आपका बेटा राजा बन चुका है, टेक ओवर कर लिया आपने। उसके बाद दुर्योधन जो गुरु द्रोण के पास गए हैं, दुर्योधन ने गुरु द्रोण से बातचीत करना स्टार्ट किया। देखिए पहली एंट्री हो चुकी है धृतराष्ट्र की, दूसरी एंट्री भी हो चुकी है संजय की, अभी तीसरी एंट्री किसकी है? दुर्योधन की। अभी दुर्योधन ने वहां पे गुरु द्रोण के पास जाके क्या बोला उसको समझने का प्रयास करते हैं। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चुमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। देखो ये दुर्योधन को हम कैसे देखेंगे पता है? दुर्योधन कंटेम्पररी टाइम का मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटिवेशनल स्पीकर सबसे पहले क्या करते हैं? आप मोटिवेशनल स्पीकर का सेशन अटेंड किए हैं ना? सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? वो पहले वो हाँ खुद की तारीफ करेंगे और हाँ, आपकी वीकनेस आपको बताएंगे, आपकी वीकनेस बताएंगे, जो नहीं है उसको भी वीकनेस पे गिनवाएंगे। और आपको अगर आप निष्कपट हो तो आपको कपटी बनाएंगे। तो दुर्योधन ने भी कुछ ऐसा ही किया। गुरु द्रोण के पास जाके उसने क्या बोला कि ये देखिए पांडवों की सेना को देखिए, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से अपनी व्यूह रचना को तैयार किया है। जानकारी के लिए पहले दिन पांडवों की व्यूह रचना जो थी वो वज्र व्यूह में थी। तो इसी कारण दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। फिर भी दुर्योधन को देखने में पांडवों की सेना बड़ी दिख रही थी। इतनी ऑर्गेनाइज थी, इतनी प्रॉपरली सेटल्ड थी कि दुर्योधन जो है थोड़ा भयभीत हो गया और इसीलिए गुरु द्रोण के पास चला गया और पहले जाके ही सामने वाले पक्ष की तारीफ की और गुरु द्रोण को ताना मारा। क्या ताना मारा? कि आप जो देख रहे हो ना, इन्होंने इतना अच्छा व्यूह रचना तैयार किया है, आपको पता ही नहीं किसने किया है? गुरु द्रोण ने पूछा किसने किया है? आपके शिष्य ने। गुरु द्रोण बोल सकते हैं ना, इसमें क्या है, सभी मेरे शिष्य ही हैं, सभी मेरे शिष्य हैं, सबको मैंने ही सिखाया।
नहीं नहीं, ये आपका स्पेशल वाला शिष्य है। क्यों स्पेशल वाला? द्रुपद पुत्रेण। क्यों द्रुपद पुत्रेण? आपको याद है ना द्रुपद कौन है? ये वही व्यक्ति है जिसने यज्ञ किया था कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि जो आपका वध करे। शॉर्ट में उसकी स्टोरी में बता देता हूँ। गुरु द्रोण और राजा द्रुपद जब गुरुकुल में थे तो बहुत अच्छे मित्र थे, तो उनके बीच की मित्रता इतनी गाढ़ हो गई। आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे भी है, थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो उनके बीच की मित्रता इतनी गाढ़ हो गई कि राजा द्रुपद ने उनको प्रॉमिस दे दिया कि जब भी मैं राजा बनूंगा आधा राज्य तेरा। और उसके बाद गुरुकुल का टाइम खत्म हुआ, वो फेज खत्म हुआ, और गुरु द्रोण ब्राह्मण तो शिक्षा देते थे, भिक्षा मांग के घर का पालन करते थे, लेकिन घर में गरीबी बहुत थी। ब्राह्मण हमेशा गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं। तो एक बार उनका जो पुत्र था, कौन था उनका पुत्र? अश्वत्थामा। कुछ बच्चे जो है वो दूध पी रहे थे, तो अश्वत्थामा ने बोला मेरे को भी दूध पीना है। वो बच्चों ने बोला तुझे भी दूध चाहिए? अच्छा ऐसा है, रुक जा तेरे लिए दूध बना के लेके आते। उन्होंने क्या किया, वो चूना है ना, उसको पानी में मिलाया और उसको बोला ले दूध पी ले। अभी ये चीज गुरु द्रोण ने देखा, उनको बहुत दुख हुआ। ऐसी हालत तो नहीं होनी चाहिए, मैं अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला पा रहा हूँ। तब उनको याद आया कि द्रुपद मेरा मित्र, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। जाते हैं उसके पास, बात करेंगे, उसको उसका वचन याद दिलाएंगे। तो गुरु द्रोण जो है वो थोड़े फटे हुए कपड़े में थे, इतनी सही अवस्था में नहीं थे वो। तो राजा द्रुपद तो उच्च सिंहासन पे विराजमान थे। द्रुपद अंदर आए और उन्होंने बोला याद है ना मित्र तुझे, हम दो साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे। द्रुपद ने बोला कौन है भाई तू, कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। और वहाँ पे गुरु द्रोण का अपमान हो गया, और गुरु द्रोण ने वहाँ पे ही निश्चय कर लिया कि इसका बदला मैं लूँगा। वो गए हस्तिनापुर, उन्होंने हस्तिनापुर में जो बालक है कौरव और पांडव, उनको ट्रेन किया, आर्मी ट्रेनिंग दिया, और गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया कि द्रुपद को बंदी बना के मेरे पास लेके आइए। कौरव बहुत बुरी तरह से वहां पे पीट गए, पांडव जो है गुरु द्रुपद को बंदी बना के लेके आ गए। और गुरु द्रोण ने वो उसको तो जीत लिया था, पूरा राज्य गुरु द्रोण का था। गुरु द्रोण ने बोला कि तू मेरा मित्र है ना, तू तो भूल गया लेकिन मुझे याद है, मैं तेरे को आधा राज्य दे देता हूँ, जा तुझे माफ किया। अभी वो क्षत्रिय द्रुपद, तो उसका ईगो हर्ट हो गया, उसने बोला इसका बदला तो मैं लूंगा। तो उसने जैसे तैसे करके ऐसे ब्राह्मण को खोजा जो ऐसा यज्ञ करे जिससे ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हो जो आगे जाके गुरु द्रोण का वध करे। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट कहाँ पे है पता है? स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि द्रुपद ने अपने पुत्र की ट्रेनिंग के लिए गुरु कौन से चुने? गुरु द्रोण। दुष्टद्युम्न को ट्रेनिंग के लिए भेजा भी कहाँ पे? गुरु द्रोण के पास। और गुरु द्रोण ने बिना पक्षपात के, वो जानते थे कि यही जो शिष्य है वो आगे जाके मेरा वध करेगा, फिर भी बिना पक्षपात के ब्राह्मण उदार होते हैं, उदार मन के साथ, उदारता के साथ दुष्टद्युम्न को शिक्षा दिया। और यही दुष्टद्युम्न जो है वो पांडवों का सेनापति है। देखो ये बात एक ही लाइन में दुर्योधन गुरु द्रोण को याद दिला रहा है। तव शिष्येन धीमताम्, आपका जो शिष्य है ना स्पेशल वाला, उसने ये सब रेडी किया है। अच्छा,
तो पहले तो टॉन्ट मारा, और दूसरा भाव क्या है उसका, दुर्योधन का दूसरा भाव क्या है? देखो ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना बहुत चालू होते हैं। वो क्या करता है पता है, कैसे जैसे तैसे करके अपने मन का जो भाव है, अपने एम्बिशन जो है, अपने टारगेट जो है, आपके दिमाग में भी फिट कर देंगे। आपको ये दिखाएंगे ये आपका भी एम्बिशन लाइफ का यही है। देखो गुरु द्रोण को क्या दिखाया, द्रुपद से आपको भी बदला लेना है, पता है ना, वो आपका भी दुश्मन है। तो ये युद्ध जो है महाभारत का, ये सिर्फ मेरा युद्ध नहीं है, वो आपका भी युद्ध है। यहाँ पे पहले वाली दया उदारता मत दिखाना, आपकी करुणा यहाँ पे छोड़ के आना। तो मोटिवेशनल स्पीकर हमको चीटिंग करना भी सिखाते हैं, चलता है इतना तो करना चाहिए। तो वहां से उसने स्टार्ट किया कपट, और उसके बाद उसने सामने वाले पक्ष में जो योद्धा है उसके बारे में वर्णन करना स्टार्ट किया। तो दुर्योधन की देखिए क्वालिटी में पहला आ गया डिसरिस्पेक्टफुल है, उसके बाद फियरफुल। फियरफुल कैसे है? पहला नाम उसने सामने वाली सेना में किसका लिया? भीम, है ना? भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, दुष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, शैव्य। उसके बाद युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी। लेकिन पहला नाम किसका लिया? भीम। पहला नाम भीम का क्यों लिया होगा? हाँ, उनके सैन्य बल में सबसे ज्यादा भय जो है दुर्योधन को, वो भीम का ही है। और वो क्यों है? जब जब वो भीम को देखता है तब तक उसको वो व्यभिचारी कुरु सभा याद आती है ना? जिसमें भीम ने जो है खतरनाक वाउस लिए थे, प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा क्या थी? पहली प्रतिज्ञा क्या थी? सभी कौरवों की हत्या वध मैं करूंगा, पहला। दूसरा प्रतिज्ञा क्या था? हाँ, जिस हाथ से दुशासन ने द्रौपदी को छुआ है, उसके बालों को छुआ है, उसके हाथ उखाड़ूंगा मैं। तीसरी प्रतिज्ञा क्या है? दुशासन, दुष्ट दुशासन की छाती को चीर के मैं उसका लहू पीऊंगा। और चौथा, जो जंगा पे तूने बैठने के लिए द्रौपदी को बोला है वो जंगा मैं तोड़ूंगा। और भीम कोई सामान्य योद्धा नहीं है, उसको पता है भीम का पराक्रम क्या है, और बार बार उसने प्रयत्न किया है भीम को पराजित करने का, अभी तक वो सफल नहीं रहा है। तो उसको पता है कि हमको अगर कोई पीटेगा तबीयत से तो वो भीम पीटेगा। तो उसके भीतर का जो भय है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। भीम, अर्जुन, ये सब योद्धा है सामने की साइड में। उसके बाद वो गियर चेंज कर देता है, उसको लगता है कि मैं सामने के पक्ष में अगर इतना ज्यादा बोलूंगा तो ऐसा ना हो कि ये लोग नर्वस हो जाए, इन लोगों का विल पावर कम हो जाए, उत्साह कम हो जाए। तो तुरंत गियर चेंज कर लेता है 1.8 में। पॉलिटिकल है ना वो, क्या बोलता है? ऐसा नहीं है उनकी सेना में है, हमारी सेना में भी है। कौन है? भगवान, आप हो गुरु द्रोण, क्योंकि गुरु का स्थान हमेशा प्रथम रहता है। उसके बाद भीष्म पितामह जो एक्चुअल में सेनापति है, उनको गलत नहीं लगना चाहिए। तो भीष्म, कर्ण है वहां पे? नहीं है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह और कर्ण के बीच में अरेंजमेंट है कि भीष्म पितामह जब नहीं रहेंगे तभी कर्ण की एंट्री होगी युद्ध में। फिर भी उसको गिना रहा है ये आप ध्यान में रखना कि कर्ण को उसने गिनाया है, क्योंकि ये पॉइंट को हम आगे रिफर करने वाले हैं। तो गुरु द्रोण, भीष्म,
कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण। अभी विकर्ण को भी गिना रहा है। नाम कहीं पे सुना है विकर्ण का आपने? बहुत पराक्रमी योद्धा है, ऐसा कुछ सुना है आपने? फिर उसका नाम क्यों ले रहा है? कोई कारण? देखिए, कुरुसभा में एकमात्र कौरव, कोयले की खान में एकमात्र हीरा जो है वो विकर्ण है। उसी ने द्रौपदी वस्त्र हरण का अपोज किया था। तो उसको ये देखो, ये कितना दिमाग लगाता है। वहां पे खड़े खड़े तो उसके दिमाग में कितने विचार चलते हैं कि इसके चांसेस है कि ये अभी पलड़ा बदल दे, तो इसको बोलना पड़ेगा। विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, ऐसे ऐसे महान योद्धा है। और उसके बाद देखो, जो गलत पक्ष में है ना, उनका जीवा जो है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाएगा। जैसे जो कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से क्या मांगा था? वरदान ने क्या मांगा था? कुंभकर्ण ने इंद्रासन। क्या मांग लिया? निद्रासन। कैसे मांग लिया? जीवा पे सरस्वती माँ ने एंट्री कर दी और इंद्रासन को निद्रासन में परिवर्तित कर दिया। देखिए, यहाँ पे दुर्योधन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 1.9 में दुर्योधन क्या बोलता है? अन्ये च पवशुरा मत अर्थे तक्त जीविता, मत अर्थे त्यक्त जीविता। मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। उसका मतलब जो मेरे लिए युद्ध करने के लिए आए हैं उनका मरना तो तय है, वो मरने ही वाले हैं भाई। तो 1.9, उसके बाद 1.10 में भी वापिस जबान फिसलती है उसकी। क्या बोलता है? इसको साथ में प्रोनाउंस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये सब याद कर लेना चाहिए। जो हम प्रोनाउंस करेंगे ना, वो श्लोकों को आप याद कर लीजिए, वो आपको भगवद गीता के फ्लो को समझने में हेल्प करेंगे। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। देखिए, ये क्या बोल रहा है? बोलना क्या चाहता है कि भीष्म देव द्वारा प्रोटेक्टेड हमारी सेना, उसका बल कैसा है? अपर्याप्तम, मतलब अनलिमिटेड है। और सामने के पक्ष में कौन है? भीम, उसके द्वारा उसकी सेना प्रोटेक्टेड है। वो प्रोटेक्शन कैसा है? लिमिटेड है, पर्याप्त है। लेकिन उसका दूसरा भाव देखेंगे, उसका दूसरा मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा? अपर्याप्त मतलब क्या मीनिंग समझते हैं आप? इनसफिशिएंट, है ना? जो सफिशिएंट नहीं है, जो पूर्णता नहीं है, ये हमको नहीं खपेगा, इतना नहीं चलेगा, उसको बोलेंगे अपर्याप्तम। और पर्याप्तम मतलब सफिशिएंट, हमको चल जाएगा इतना। तो उससे गलती से ये बोला गया कि भीष्म द्वारा जो हमारी सेना की रक्षा की गई है वो कैसी है? इनसफिशिएंट है, वो परिपूर्ण नहीं है। और सामने पक्ष में जो भीम द्वारा रक्षित सेना है वो कैसी है? पर्याप्त है। देखिए, इससे पता चलता है कि मदर सरस्वती जो है वो भी पांडवों की फेवर में है ना? उसके बाद वो भीष्म पितामह के साथ संबंध जोड़ना चाहता है, भीष्म पितामह को खुश करना चाहता है। सभी योद्धाओं को बोल रहा है वो कि आप सबको भीष्म पितामह को सपोर्ट करना है। अभी भीष्म पितामह को पता है कि इसका इंटेंशन क्या है। भीष्म पितामह ने उसकी ज्यादा बात ना सुनते हुए डायरेक्ट
श्लोक डायरेक्ट शंख ध्वनि प्रकट किया। कैसा शंख ध्वनि था वो? 1.12 में बोलते हैं सीनादम विनत्य उच्चे शंखम ददग्मो प्रतापवान। सीनाद की तरह विष्णुदेव ने शंखनाद किया। क्यों किया? क्या उद्देश्य है शंखनाद करने के पीछे विष्णुदेव का? क्या उद्देश्य होगा? अच्छा, युद्ध शुरू किया जाए। चल बात छोड़, युद्ध शुरू करते हैं। एक एक बाव हो गए और चल भाई तू भी खुश हो जा, तेरी तरफ से ही लड़ूंगा बस। चल और उसको इग्नोर करना चाहते थे। तीसरा और देखिए भीष्म पितामह जो है वो कौन है? श्रीमद् भागवतम में भीष्म पितामह का वर्णन कैसा है? वो क्या है? 12 महाजन में से एक महाजन है, प्योर डिवोटी है। तो उन्होंने शंख क्यों बजाया? मंदिर में हम रहते हैं, जब पुजारी शंख बजाते हैं उसका मतलब क्या होता है? दर्शन खुलने वाले हैं। ठीक है, तो भी यहाँ पे भी कृष्ण की एंट्री होगी। तो देखिए 1.12 में जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो यहाँ पे जैसे मंदिर में पुजारी शंख बजाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम लोग ग्रीट करते हैं कि भगवान का दर्शन होने वाला है, वैसे ही वहां पे जो सेना है उन्होंने भी ढोल नगारे पुगाई सब बजाने लगे। एक तरह से वो भीष्म पितामह को सपोर्ट कर रहे थे। किसमें? भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होने वाली है। तो 1.14 में भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होगी। और भगवत गीता को आप देखेंगे तो भगवत गीता में सबसे ग्लैमरस, सबसे ग्लोरियस और सबसे इनोवेटिव एंट्री जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण की है। ठीक है, तो 1.14 साथ में उच्चारण करेंगे। ये श्लोक भी आपको याद कर लेना चाहिए। तथा श्वेते हये युक्ते महती शंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदत्मतु। तथा श्वेते हये युक्ते महती शंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदत्मतु। तथा श्वेते हये युक्ते महती शंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदत्मतु। राधा दामोदर भगवान की जय। देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो एंट्री है ना वो किसी फिल्म में हीरो की एंट्री से कम नहीं है ना। मूवी में हीरो की एंट्री कैसे होती है? मूवी में हीरो की एंट्री कैसे होती है? पहले हीरो की कार के पहिए दिखाए जाएंगे, है ना। वो स्पीड में हीरो के कार आती होगी, उसके पहिए घूम रहे होंगे, वो दिखाएंगे। उसके बाद क्या दिखाएंगे? कार का दरवाजा दिखाएंगे। उसके बाद उसमें से हीरो की एंट्री होगी। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे ही है। और ऐसे ही नहीं है, उन्होंने ये सब यहाँ से ही उठाया है। जब आप मूवी में कोई सीन देखते हो आपको बहुत मजा आता है, उसका मतलब क्या है पता है? कहीं ना कहीं उन्होंने वो शास्त्र में से ही उठाया है। उनके पास अपनी खुद की कोई बुद्धि। और वैसे भी भगवान बोलते हैं 7.10 में बुद्धिर्मतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि में। ततः श्वेते हये युक्ते, किसका दर्शन करवाया पहले? श्वेत अश्वों का।
श्वेत अश्व से युक्त, क्या है श्वेत अश्व से युक्त? महती शंदने स्थितो। महती मतलब विशाल, शंदन मतलब रथ, स्थितो मतलब उसमें स्थित है। श्वेत अश्व से युक्त महती शंदने विशाल रथ में स्थित, कौन स्थित है? माधव पांडवश्चैव। माधव और पांडव, माधव मतलब कृष्ण और पांडव मतलब अर्जुन। उन्होंने क्या किया? दिव्य शंखो प्रदत्मतु। उन्होंने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। देखिए ये श्लोक में आपको ये भी पता चलेगा कि भगवद गीता को भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत क्यों किया कहा जाता है। अभी यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स को यूज किया है, माधव और पांडव। मधुसूदन और पार्थ भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन यूज क्या किया है? माधव पांडवश्चैव। गाने में आसानी होगा। जब हम ये श्लोकों को रिसाइट करेंगे ना तो गाने में आनंद होगा, मजा आएगा, रोमांच हो जाएगा, जैसे संजय बोलते हैं। तो ये भगवत गीता का जो नेचर है गीत का, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होता है। और ये भगवान की सुप्रीमेसी भी स्थित करता है कि वहां पे जो भी खड़ा है ना, उन सब में सुप्रीम भगवान है। क्यों? पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर है, धनुर्धर अर्जुन है, भीम है, फिर भी उन्होंने फर्स्ट नाम किसका लिया? माधव का। और उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? दिव्य शंखों के द्वारा नाद किया। तो देखिए यहाँ पे कौरव पक्ष में किसी सारथी ने नाद किया क्या? शंखनाद। किसी सारथी का नाम आया क्या? लेकिन यहाँ पे शंखनाद करने की शुरुआत किसने किया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। ये एक तरह से भगवान के द्वारा वार्निंग है। क्या वार्निंग है? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। कि इनके तक पहुंचना है तुझे, तो मैं बैठा हूं बीच में, नहीं पहुंच पाएगा इनके तरफ। जो ये गारंटी है पांडवों की विजय का। क्यों? जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दनः। प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि जिनके पक्ष में सबका पालन करने वाले जनार्दन है, वो ही पांडवों की विजय होने वाली है। तो 1.14 में भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हो गई। उसके बाद सभी ने अपने अपने शंख का नाद किया। देखिए जब कौरवों ने शंख नाद किया ना, तो उनमें से किसी भी योद्धा के शंख का नाम नहीं आया। सिर्फ भीष्म ने शंख नाद किया, श्रीनाद किया। और वो भी क्यों किया हमने पता कर लिया, गुप्त तरह से, क्योंकि वो भी भक्त है। हमारे इस्कॉन भी भक्ति मार्ग में है, तो उनको पता है कि भाई भीष्म ने शंखनाद क्यों किया। बाकी लोग उनका तात्पर्य निकालते रहेंगे। अभी सभी शंखों का नाम क्या था? देखिए भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। भीम के शंख का नाम था पौंड्रक। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम था अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम था सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। तो इन्होंने अपने अपने शंख का नाद किया और बाकी सब योद्धाओं ने भी शंख नाद किया। ओके, उस तरफ से भीष्मदेव और उन्होंने शंख नाद किया, यहाँ पे ये योद्धाओं ने शंख नाद किया। तो उसमें क्या इश्यू है? हो गया युद्ध को आगे बढ़ाओ, चर्चा आगे बढ़ाओ। नहीं, जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से
उनकी लीडरशिप में जब शंखनाद किया तो उसका प्रभाव क्या हुआ? क्या प्रभाव हुआ उसका? 1.19 में संजय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदार्यत। उनका हृदय जो है ना, क्या हो गया? शैटर्ड हो गया। उनके हार्ट जो है शैटर्ड हो गए, विदीर्ण हो गए उनके हार्ट। जैसे उनको डर लग गया कि ये क्या हो गया। कुछ सैनिक तो वहां पे ही मूर्छित हो गए, कुछ सैनिक की धोती खराब हो गई। ये शंख का नाद इतना पावरफुल है। तो ये भी एक संकेत है पांडवों की विजय का, क्योंकि युद्ध हमेशा शरीर के बल से नहीं जीते जाते। शरीर के बल के साथ साथ मनोबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और शंख ध्वनि सुनने के बाद कौरवों का जो मनोबल है वो धराशायी हो गया था। 1.19 में संजय ऐसा बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 360 डिग्री मन की बात भी पता है। कोई पूछेगा उनको कैसे पता चला कि उनके हृदय में क्या है? व्यास देव की कृपा से उनको पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे संजय जो है हवा में अपने मन की बात नहीं बताता, उन्होंने जो समझा है, जो पाया है, उसके बेसिस पे ही वो वर्णन करते हैं। अभी ये शंखनाद सुन के अर्जुन भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। 1.20 में बताते हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राणां कपिध्वज। कपिध्वज वर्ड यूज आया है। कपिध्वज क्यों? कपिध्वज क्यों बोला गया है अर्जुन के रथ में? क्यों? हाँ, अर्जुन के रथ पे जो ध्वजा है उस पे कौन विराजमान है? हनुमान जी। और उसका मतलब क्या है? हनुमान जी अर्जुन के लकी चार्म है और भगवान श्री कृष्ण के भी। क्यों? जब रामायण में साथ में थे तब भी जीते थे, यहाँ पे भी अर्जुन को जिताएंगे। और इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, ब्रीफ में वर्णन कर देता हूँ। जब ये वनवास में थे पांडव, तब एक बार भीम पारिजात का पुष्प लेने के लिए जा रहे थे द्रौपदी के लिए। तो बीच में जो भी वृक्ष आ रहे थे, तो जो भीम जो है अपने बल से उन सब वृक्षों को, पशुओं को ध्वस्त करते हुए जा रहे थे, ऐसा एकदम फुल फ्लेज फोर्स में। तो वहां पे हनुमान जी ने देखा कि ये तो अपना छोटा भाई है, मैं भी पवन पुत्र, ये भी पवन पुत्र, मैं राम का सेवक, ये कृष्ण के सेवक, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको रोकने के लिए, उनकी गति को रोकने के लिए वो वहां पे बैठ गए। और ये भी वैष्णव है भीम, तो किसी को लाद के नहीं जाएंगे, तो उनकी पूंछ जो थी वो बीच में थी। तो उन्होंने बोला कि हे वानर, ये पूंछ को हटा लीजिए। तो हनुमान जी ने बोला कि भाई मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी आराम में हूँ, उठ नहीं पाऊंगा, खुद ही उठा लो, तुम तो बलशाली दिखते हो, बहुत बल है तुम में। तो जब भीम ने वो पूंछ को उठाने का प्रयास किया तो भीम से उठाया नहीं गया। 10,000 हाथियों का जिसमें बल है उससे एक पूंछ ना उठाई जाए। और जब वो वैष्णव हो तो वो समझ जाएगा कि सामने जो व्यक्ति है वो सामान्य, वो तुरंत दंडवत, कौन हम भगवान। तब हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए और उनको दर्शन दिए। तब भीम ने बताया कि हमारा युद्ध होने जाने वाला है कौरवों के साथ, हमारे साथ ये कपट अन्याय हुआ है, तो आप भी कृपया हमें ये युद्ध में सहयोग दें। तब हनुमान जी ने 2 प्रॉमिस दिए थे, एक्चुअली 3 प्रॉमिस दिए थे। पहला प्रॉमिस क्या था कि जब जब तुम युद्ध में दहाड़ोगे, जब ऐसे करोगे, तब
तुम्हारी दहाड़ में मेरी भी दहाड़ होगी। इसीलिए जब भीम दहाड़ते थे तो वहां पे जो सैनिक हैं वो ऐसे ही शस्त्र छोड़ के मूर्छित हो जाते थे, भाग जाते थे। दूसरा, जब तुम गदा का प्रहार करोगे तो तुम्हारी गदा में मेरी गदा का भी पावर आएगा। और तीसरा, मैं अर्जुन के रथ पे विराजमान, देखो वो भक्त है ना, तो भक्त क्या है, वो बहुत चतुर होता है, वो अपना स्वार्थ देख ही लेता है। क्यों? क्योंकि वो रथ पे कृष्ण भी है। वो बोले मैं वहां पे रहूंगा, तू चिंता मत कर। वरदान में भी अपना स्वार्थ देख लिया उन्होंने। और जो रामानंदी संप्रदाय वाले भक्त हैं वो भगवत गीता का जब निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या बोलते हैं पता है? कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली ही इसलिए क्योंकि रथ पे हनुमान जी विराजमान थे, और हनुमान जी कभी भी कथा के बिना नहीं रह सकते। तो एक्चुअल में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई। तो ये भी एक बड़ा संकेत था कि विजय किसकी होने वाली है? पांडवों की होने वाली है। अभी देखिए, ये सब पांडवों की फेवर में जा रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। पांडवों की विजय के संकेत हमने क्या क्या देखे? क्या क्या संकेत थे पांडवों की विजय के? किसी ने नोट किया? क्या क्या संकेत थे पांडवों की विजय के? पहला, भगवान श्री कृष्ण जो है वो पांडवों की फेवर में है, उनके रथ पे विराजमान है, और शंखनाद करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये लोग मेरे द्वारा रक्षित हैं। दूसरा, जब उन्होंने शंखनाद किया तब उनके हृदय जो है, उनका मनोबल बहुत कम हो गया, गिर गया। तीसरा, पांडवों या अर्जुन के रथ पे स्वयं बजरंगबली विराजमान है, कपिध्वज। और चौथा 1.24 में आएगा कि अर्जुन का रथ जो है उसको उत्तम रथ कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो रथ स्वयं अग्निदेव द्वारा उसको वरदान में मिला है, और वो रथ जहाँ पे भी जाएगा संपूर्ण ब्रह्मांड में, उस रथ पे जो विराजमान होगा उसका विजय निश्चित है। अभी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्या ट्विस्ट आएगा? 1.21 अर्जुन के भीतर एक जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? कि युद्ध करने में जा रहा हूं, तो जिसके साथ युद्ध करना है मुझे, मैं उनको एक बार देखना चाहता हूं। अभी ये भाव क्यों आया होगा? आप लोगों ने ये भगवत गीता तो कई बार सुनी है, चलो श्लोक नहीं सुना होगा, लेकिन ओवरव्यू तो पता होगा कि अर्जुन को युद्ध से पहले सेना देखने का इच्छा हुआ, और वो देखने के बाद वो थोड़े डिप्रेशन में आ गए। उसके बाद भगवत गीता उनको बोली गई। तो कभी विचार आया कि अर्जुन ने ये क्यों बोला होगा कि भाई मुझे ये सेना को देखना है? और एक्चुअल में वही जस्टिफाई करता है पहले पार्ट का टाइटल, सैन्य निरीक्षण योग। टाइटल को जस्टिफाई करने वाला श्लोक अभी आया है। क्यों बोला होगा ऐसा? सैन्य निरीक्षण क्यों करना? तुमको क्यों देखना था वहां पे कौन है? ऐसे अपने मन में ये था कि मैं किससे लड़ रहा हूँ, तो इलेक्शन करके बाद में वो अपना पर्सनल रेस करेंगे, सामने तो मेरे परिजन और ये लोग ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 1.20 में वो बोलते हैं प्रवृत्ति शस्त्र संपाते ददुः उद्यम्य पांडव, मतलब वो शस्त्र के साथ सज्ज है, शस्त्र उन्होंने धारण कर लिया है कि अभी तो बाण चलाऊंगा। फिर उनको विचार आया कि एक बार देख लेना चाहिए। देखिए उसके दो भाव है मेनली। पहला भाव ये है कि युद्ध करने से पहले सामने वाले की व्यू रचना देख लेनी चाहिए।
किसको कहाँ पे पोजीशन दिया है वो मैं देख लूँ, इससे मैं युद्ध सही तरह से कर पाऊंगा एज अ क्षत्रिय, एक क्षत्रिय की तरह। और दूसरा देखो, अर्जुन दो ही जगह पे उनको कंफ्यूजन हुआ था, एक तो कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म। तो क्षत्रिय धर्म में उन्होंने देखना चाहा कि कौन कहाँ कहाँ पे पोजीशन में है, मैं देख लूँ, जिससे मैं युद्ध सही से कर पाऊँ, अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफिल कर पाऊँ। और दूसरा एज ए कुल धर्म को फॉलो करने के लिए, क्या हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है अभी तक, फिर भी हमारे साथ 7 अक्षौहिणी सेना है, उसके साथ 11 अक्षौहिणी सेना है, कौन कौन युद्ध करने आया है मैं देखना चाहता हूँ। ये इमोशनल पार्ट है। पहला जो है वो प्रिपरेशन लेवल का पार्ट है, और दूसरा जो है इमोशनल पार्ट है। ये वो वाला डायलॉग है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी थी वहां जहाँ पानी कम था। बस ये अर्जुन का वही भाव है कि हमको कोई और तो परास्त कर ही नहीं सकता था भाई, हमको तो अपनों ने ही लूट लिया। तो मुझे उन अपनों को देखना है जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए आए हैं, और इतना ही नहीं, उनका उत्साह कितना है हमारे साथ युद्ध करने में, उनका इंटेंशन कितना इंटेंस है, कितने तीव्र है वो मुझे देखना है। ये थोड़ा इमोशनल कनेक्शन बनता है ना, जब आपको पता है कि आपके साथ एक अन्यायमय कार्य हुआ है, और आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो उसके साथ खड़े हैं जिसने आपके साथ अन्याय किया है, क्या होगा आपका? जो लोग आपके द्वारा पूजनीय हैं वो आपके ही खिलाफ खड़े हैं। ये देखिए, ये भगवत गीता जो है सभी के लिए, यहाँ पे पता चलता है जो लोग एग्जाम देने वाले हैं लेकिन एग्जाम से पहले टेंशन में आ गए कि अभी क्या किया जाए, तो उनके मन में सबसे ज़्यादा टेंशन क्यों होता है पता है? वो ये सोचते हैं, उनको उसकी खुद की चिंता नहीं होती है, ये सोचते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना खर्चा किया है, इतना मेहनत किया है, अगर मेरा रिजल्ट सही नहीं आएगा तो उन पे क्या बीतेगी। दूसरा थॉट क्या आएगा कि जो समाज, जो रिलेटिव्स है, जो फ्रेंड्स है, वो क्या कहेंगे अगर मैं अपने कार्य में सफल नहीं हुआ तो, मेरी एग्जाम में मेरा रिजल्ट वैसा नहीं आया तो। उसको एक्चुअली ये चिंता से डिप्रेशन कभी भी नहीं होता है कि मेरा आगे क्या होगा, उसकी डिप्रेशन का कारण यही होता है कि मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या बात करेंगे, मैं कैसे उनको फेस करूंगा, है? तो स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे। दूसरा, जिनका प्यार में दिल टूटा है वो लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं वो लोग कि जिनके लिए मैं अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार हूं, जिनके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, कसमें वादे निभाएंगे हम जन्मों जन्म, उसने मुझे धोखा दे दिया। अर्जुन को विषाद उस कारण से होगा, उसको दुख उनका कारण ये होगा। बिजनेसमैन जब बिजनेस करेगा उसको डिप्रेशन होगा। वो डिप्रेशन कब होगा? जब उसको लगेगा कि उसने जो प्लानिंग किया था फ्यूचर का, अपनी फैमिली के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको लगता है फेल होने वाला है, तो उसके कारण वो डिप्रेशन में आता है। एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, नाम सुना है ना आपने? उसने गले में फांसी लगा दिया। क्यों लगा दिया होगा भाई?
क्यों लगा दिया होगा उसने? उसके पास फेम है, था फेम, गर्लफ्रेंड थी, जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी भाई, पैसा था, लग्जरीज थी, जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं उसके पास सब कुछ था, फिर भी टंग गया ऊपर। क्यों टंग गया होगा? फ्यूचर एंटिसिपेशन, फ्यूचर एंटिसिपेशन कि मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा, मेरा आगे क्या होगा। अर्जुन को भी यही इश्यू है या होने वाला है आगे कि मेरा क्या होगा। तो ये आज के सेशन का लास्ट वर्ड्स है जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे, उसका भाव समझेंगे। ठीक, अर्जुन उवाच, अर्जुन का एंट्री हुआ है और अर्जुन एज एन ऑब्जर्वर एंट्री करेंगे अभी। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापयमे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए ये योद्धाओं का निरीक्षण करने की इच्छा है मेरी, इसीलिए मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में स्थित कीजिए अच्युत। देखिए यहाँ पे भी भगवान की फ्रेंडशिप जो है ना वो क्या लेवल की है वो पता चलता है। एज ए ड्राइवर मेरे रथ को बीच में खड़ा कर दो, ये टोन होगा अर्जुन का। और वो टोन बदलेगा कब? 11वें अध्याय में जब भगवान का विश्व रूप देखेंगे तब अर्जुन बताएंगे कि हे केशव, मैंने आपको कभी टपली मारी होगी है, कभी आपको जूठा खिला दिया होगा, कभी आपको इधर उधर ऐसे संबोधन किया होगा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो वो क्यों बोला होगा? क्योंकि यहाँ पे भी अर्जुन का टोन यही होगा कि मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए या स्थापित करो। और युद्ध में बात करने का अवसर नहीं मिलता है। युद्ध में अगर राइट लेके जाना है तो राइट साइड की किक लगेगी पीछे, और लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड की किक लगेगी। वैसी लाते खाई है भगवान ने 18 दिन तक। ठीक है, तो ये मित्रता है। एक बार क्या हुआ, अमिताभ बच्चन जो है वो अपने ड्राइवर के साथ शूटिंग पे जा रहे थे या घर से निकले, तो अमिताभ बच्चन ने नया गाड़ी लिया था तो उसको लगा चलो ये गाड़ी मैं चलाता हूँ आज। तो ड्राइवर को बोला, हे ड्राइवर तू पीछे की सीट पे चला जा। तो पीछे बच्चों को थोड़ा शांत करवा दीजिए, बच्चों को शांत कर दीजिए या उनको बाहर लेके बैठ जाइए माता जी। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अमिताभ बच्चन ने सोचा कि आज गाड़ी में, तो ड्राइवर पीछे की सीट पे बैठ गया और अमिताभ बच्चन ड्राइवर सीट पे बैठ गए, और उसको गाड़ी चलाने का प्रैक्टिस तो है नहीं, तो उसने सिग्नल तोड़ दिया। और वो मेन ऑफिसर ने देखा कि किसी गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा कैमरे में, तो उसने वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस था
उसको बुलाया कि वो गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा, तूने रोका क्यों नहीं, उसका चालान क्यों नहीं काटा? बोले सर उसमें बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है। तो ये इसने पूछा ऑफिसर ने, भाई कौन बैठा है? बोले वो पता नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा आदमी है कि उसने अमिताभ बच्चन को ड्राइवर की तरह रखा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ड्राइवर का रोल लिया है। और कौन कौन सा रोल उन्होंने नहीं लिया? राजदूत बन गए, मैसेंजर बन गए उनके लिए। राजसूय यज्ञ में पत्थर उठाई है उन्होंने झूठी। उसके बाद ड्राइवर तो बने ही हैं, आगे जाके मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, उसके बाद स्पिरिचुअल मास्टर बनेंगे, उसके बाद अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देंगे भक्त की रक्षा करने के लिए। आउट ऑफ दी वे जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं अपने भक्त के लिए। जैसा हमने पिछले सेशन भगवत गीता के फ्लो में लास्ट सेशन भक्ति योग में सीखा था कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और अपने भक्तों के लिए सभी प्रिविलेजेस उन्होंने तैयार रखे हैं। बस प्रॉब्लम किसकी तरफ से है? हम उलझे हुए हैं यहाँ पे। एक्चुअली हमें कहीं से भी कुछ भी अच्छा कुछ मिलता है, प्रतीत होता है कोई भी संबंध से, तो हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए जो भगवान ने 10.41 बोला है, यद्यत् विभूतिं सत्वम ऊर्जितम एव वा मम तेज अंश संभवात्। कि आपको जो जो कीर्तिमान, सौंदर्यवान, ऊर्जितम जो मिलता है, जो भी प्रेम मिलता है, वो मेरे एक अंश मात्र से संभव हुआ है। वो मेरे तेज के एक अंश मात्र से आपके पास आया है। तो जो भी हमको मिलता है वो किसका है? भगवान का है। भगवान किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अभी हमारा ड्यूटी क्या है? हमारा ड्यूटी क्या है? वन वे ट्रैफिक को टू वे कर दे, वन साइड लव को टू साइड कर दे। संसारिक प्रेम को हमने देख लिए हैं, आज है कल नहीं है। आज गाना गाएंगे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और कल तू कौन मैं कौन, हमको किसी और ने पकड़ लिया या हमने किसी और को पकड़ लिया, है कि नहीं? लेकिन भगवान एक ऐसे मित्र है जो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ते। सुहृदं सर्वभूतानां, हमारे परम मित्र है। और कहाँ पे विराजमान है? एकदम निकट। हम यहाँ पे हैं, भगवान यहाँ पे है। अगर हम निंदनीय से निंदनीय कार्य करेंगे और शुक्र योनि में जाएंगे, वहाँ पे मल खाएंगे, फिर भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी आपका ऐसा कोई मित्र है कि आप पागल हो चुके हो और आप अज्ञानवश पागलपन में मल खाने लग गए हो, और वो आपका मित्र आपके साथ में बैठे। कोई है ऐसा मित्र आपका? है? नाम दे सकते हो अभी कि नहीं नहीं मैं मल खाऊंगा ना तो वो भी मेरे साथ बैठेगा? कोई मित्र है आपका ऐसा? भगवान के अलावा कोई नहीं। तो हाथ पकड़ने वाले एक ही व्यक्ति हैं, कौन है? कृष्ण। और ये सैन्य निरीक्षण करने के बाद कहानी में आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि अर्जुन हो जाएंगे इमोशनली बैंकक्रप्ट, इमोशनली खाली हो जाएंगे। वो क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, ये उनका हाल होने वाला है। उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद है। अभी आज के सेशन से किसी का कोई प्रश्न, कोई टिक्का, कोई टिप्पणी कुछ है? प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हाँ ठीक है। इससे पहले वाले संडे पर रिकॉर्डिंग नहीं आया था। रिकॉर्डिंग आपके पास है वो शेयर कर इससे दीजिए। पहले वाला जो था क्लास हमने हाँ उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है।